हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के सिलेबस पैटर्न को। क्या होता है, परीक्षा की जो पैटर्न हो, कैसे कैसे हमारा क्वेश्चन किस किस नंबर का, कितना कितना नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, और कौन से चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको हमें आप पढ़ना है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स अभी पढ़ लेना है, जिनसे आप अच्छे खासे नंबर 95 प्लस या 90 प्लस क्या होते हैं स्कोर कर ले जाएं। कौन कौन से ऐसे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ने हैं, और कौन कौन से चैप्टर हैं जिनको आपको छोड़ने हैं। तो इसके बाद हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे केमिस्ट्री का, जिसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लें कि जिससे आप 90 और 95 प्लस क्या होता है गेन कर लें। तो हम चलते हैं। हमारा जो पहला यूनिट है कहते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था हमारा कितने नंबर का है, हम पहले देखेंगे कि नंबर्स कितने कितने नंबर के हैं। ठोस अवस्था हमारा देखिए 5 नंबर का है। उसके बाद हमारा बिलियन बिलियन नंबर कितना 7 नंबर का है। तो जाहिर सी बात है हमारा बिलियन चैप्टर जो है ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्या है, इंपॉर्टेंट है। और उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन भी बनते हैं। कहते हैं जैसे होता है नॉर्मलता क्या हो गई, फॉर्मलता, मोलैलिटी, होता कि मोललता, और ये सब जो हम लोग का होता है इसमें ये चीज़ें चैप्टर्स हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हमारा वैद्युत रसायन, इसमें भी उसके बाद हमारा रासायनिक अपक्रियाएँ 5 नंबर का हो गया। फिर हमारा पेस्ट रसायन 5 नंबर का हो गया। फिर पी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व आपको जरूर तैयार करना है। इसमें से क्वेश्चन आने ही आने तय है, कन्फर्म है आपका। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट हमारा चैप्टर है। इसमें से मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन टॉपिक से आपको तैयार कर लेने हैं, जिसमें कि उसमें उसी में से बोर्ड एग्जाम में आएगा, उसके बाहर से बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ये एक आसान चैप्टर है से इसमें से आप इस चैप्टर का डी और एफ ब्लॉक के तत्व आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर का है, 4 नंबर आपको फिक्स कर लीजिए। बहुत ही आसान चैप्टर है। आप कहेंगे तो मैं इसका भी वीडियो में उसके बाद उपसे आसानी नहीं होगी, ये भी आसान चैप्टर है, आप इनको तय कर लें। अब इसके बाद ये तो हमारे कहते हैं कि फर्स्ट पेपर के थे। अगर पहले पेपर के थे, अगर आप इन चैप्टर्स में से पूछा जाए कि इन चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो आपका जो दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरा, उसके बाद आपका कहते हैं 7वां पी ब्लॉक के तत्व, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक के तत्व ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। इन तीनों चैप्टर्स को आप पढ़ लें। उसके अलावा आप इसमें से कुछ पढ़ लें। आप इन चैप्टर्स के मैं टॉपिक को बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जो आपके बोर्ड पेपर में वहीं से आएगा, उसी टॉपिक से आएगा। उसके बाद उसके बाहर के टॉपिक से क्वेश्चन नहीं उठने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा हेलो की उसके बाद हमारा जो सेकंड बुक है उसमें मतलब जो हमारा सेकंड बुक दूसरी किताब है जिसमें कहता है रिएक्शन वाले हैं, उसमें क्या होता है कि हेलो एल्केन कहता है। हेलो एल्केन और हेलो चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इसमें से कुछ 5 नंबर का आना है, इसमें से 2 4 रिएक्शन है, 5 6 रिएक्शन है जिसमें हमको उसको देखना है। और आप सबसे पहले जान लीजिए जो हमारा कि सेकंड पोर्शन सेकंड बुक है, उसमें से आपको क्या सबसे पहले कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको जितने भी नाम अपक्रियाएं हैं उनको क्या होता है एक कॉपी में लिख लीजिए, उनको याद कर लें। क्योंकि वो नाम अपक्रियाएं आपको बहुत ही अच्छे नंबर दिला सकती हैं। आपके लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में, अति लघु लघुत्तरीय सब जगह आपके यूँ कहता है कि वो नाम अपक्रियाएं पूछी जाती हैं। तो आपका ज़रूरी सबसे पहले है कि आप अपने कॉपी में कहते हैं कि उसके बाद हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर है, कहते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर है। उसके बाद हमारा क्या है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद क्या है नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक। और उसके बाद जय अणु। इन 4 5 चैप्टर्स में से सबसे पहले आप इतना काम कीजिए, इनमें से जितनी भी नाम अपक्रियाएं हैं उनको एक पेज में नोट करके उनको डेफिनेशन सहित उनकी परिभाषाएं, उनके उदाहरण को समझने के लिए आप एक कॉपी में लिख लें। उसके बाद उनको बार बार पढ़ें, क्योंकि वे उनकी आने की संभावनाएं नाम रिएक्शन नेम रिएक्शन में से कम आपका 10 या 15 नंबर में से कम आएगा। उससे कम आपका नेम 10 नहीं। आप सोचिए तो कि नाम अपक्रियाएं ज़्यादातर 10 20 होंगी, 20 30 में से आप 15 नंबर आसानी से उसमें से ले जाएंगे। उसके बाद आपका जो पेपर पैटर्न हो, किस प्रकार का आपका पैटर्न पेपर आएगा। तो जो आपका पहला पेपर हो, पहला जो आपका पहला क्वेश्चन होगा वो बहुविकल्पीय रहेगा। मल्टीपल रहेंगे, उसमें क्या होता है आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 एक एक नंबर के रहेंगे।
उसके बाद आपको कहते हैं कि अति लघु उत्तरीय रहेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि 4 रहेंगे और कुछ चारों 2-2 नंबर के रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 2-2 नंबर के। जो हमारे पास नंबर 3 होगा वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न वो भी होगा, वो भी 2 नंबर का रहेगा और ये भी कितने नंबर? 4 क्वेश्चन होंगे। फिर उसके बाद जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न होगा वो भी हमारा कहता है 3 क्वेश्चन रहेगा। कितने कितने नंबर का रहेंगे? 4 नंबर के रहेंगे। फिर हमारा कहता है पाँचों क्वेश्चन जो होगा वो तो 4 क्वेश्चन रहेगा, 4-4 नंबर के चारों क्वेश्चन रहेंगे। फिर हमारा जो 5वां क्वेश्चन रहेगा और 6वां क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको 2-4 क्वेश्चन मतलब आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन में आपके एक से एक क्वेश्चन दिया उसका फिर अथवा दिया जाएगा, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन दिया फिर उसका आपको अथवा दिया जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 2 अथवा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा उसके बाद आपका फिर अथवा लिखा रहेगा, फिर अथवा में 2 क्वेश्चन लिखा फिर, मतलब आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों के एक क्वेश्चन का 5 नंबर रहेगा, मतलब 5 दूनी 10 नंबर। फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका 5 एक क्वेश्चन 5 नंबर रहेगा और दोनों क्वेश्चन में कहते हैं अथवा रहेंगे। जो हमारा पेपर एग्जाम पेपर है वो उसमें कम से कम जो आपका 8 नंबर का कम से कम वो आपका 8 नंबर का हमारा क्या होता है न्यूमेरिकल ज़रूर रहेगा उसमें। हमारा 8 नंबर का न्यूमेरिकल ज़रूर रहेगा, उससे कम हमारा न्यूमेरिकल नहीं रहेगा। तो अब न्यूमेरिकल किस चैप्टर से आ सकते हैं? तो ये अब आप ये भी जान लीजिए कौन से चैप्टर न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए हमारा चैप्टर जो है वो हमारा कहता है बिलियन। उसके अलावा बिलियन के अलावा हमारा पहला वाला क्या चैप्टर है? ठोस अवस्था। उसके अलावा जो हमारा चैप्टर है मतलब वैद्युत रसायन। वैद्युत मतलब शुरू के 4 जो अध्याय जो 4 चैप्टर हैं वही हमारे कहते हैं इसके न्यूमेरिकल के लिए कहते हैं इम्पोर्टेंट है। आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिए, आप कहेंगे तो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल भी आपको ये सीरीज आपको कहते हैं प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।